दोस्तों हमारे शहर में बहुत बुरे हाल हैं, हिमाचल के बहुत बुरे हाल हैं। बारिश, पानी, इंटरनेट व्यवस्था और नेटवर्क बहुत बुरे हाल हैं सबके। तो हुआ ऐसा है, अभी हमारा नेट नहीं चल रहा है, तो हमें लगा क्यों ना कभी आपको भी ऐसी नौबत आ जाए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, अभी मोबाइल पे 5G चल रहा है तो उसको हम कैसे अपने नेटवर्क में घुसेड़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हमें कैसे सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट जो है अपने सभी डिवाइसों को दे पाएंगे। तो फिलहाल हमारे को एक बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा काम की है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोबाइल में सिर्फ OTG इनेबल करना पड़ेगा, कोई हॉटस्पॉट ऑन नहीं करना पड़ेगा, ना टेथरिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भी कैसे जो है DHCP सर्वर मोबाइल में, ये मेरे को डाउट है, वो टेथरिंग से ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये है, इसमें टाइप USB है लेकिन इसमें OTG कन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब Type-C to OTG, USB to Type-C। तो इसे हम अपने सीधे राउटर में लैन केबल डाल, और हमने करना क्या, अपने हमारा मेन राउटर है ना जिसमें ISP से हमारे को इंटरनेट मिलता है, उसका DHCP ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो IP एड्रेस किसी को ना दे, क्योंकि अगर उसके पास इंटरनेट नहीं होगा तो वो IP एड्रेस देगा तो सब में इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका DHCP ऑफ कर देंगे। सब लोग भी ऑफ ही है नेटवर्क डिवाइस लेकिन ऑफ है, तो किसी के वो IP एड्रेस नहीं मिलेगा नेटवर्क में, तो अपने आप ही जो हमारा मेन एक और DHCP होगा वो IP एड्रेस देना शुरू कर देगा। तो ऐसा कुछ है। चलिए अब शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आप। हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए, मतलब एक लैन केबल और एक ये। तो Type-C वाला भी आता है, हमें इसे कहीं पे भी किसी भी राउटर में इसको लगाना जहाँ से हमें अच्छा नेटवर्क मिले। तो हमारे पास तो अच्छा नेटवर्क ऊपर ही मिलता है, तो ऊपर चल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऊपर वाली बिल्डिंग में। तो फिलहाल यहाँ पे 5G आ रहा है जियो का, तो हम देखेंगे किस में ज़्यादा स्पीड है, हम उसी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले जियो का 5G टेस्ट करके बताता हूँ आपको कितनी स्पीड है। तो यहाँ पे लगभग 246 MB की डाउनलोडिंग आ रही है, मतलब जियो की डाउनलोडिंग आ रही है 246 की और 20 MBPS की अपलोड। अब स्विच करते हैं एयरटेल में, और मेरा एयरटेल का नेटवर्क आज ही खत्म होने वाला है, मतलब डाटा पैक, तो आज इसका पूरा यूज़ कर लेंगे हम। तो अभी 5G है ना, तो एयरटेल का 5G देखते हैं कितनी स्पीड आ रही है। अभी तो 4G+ ही आ रहा लिखा हुआ, पता नहीं यहाँ पे एयरटेल का 5G वैसे बहुत जबरदस्त चलता, लेकिन पता नहीं आज 4G+ ही लिखा रहा है। चलो क्या कर सकते हैं, अब नहीं आ रहा था, 5G आ गया, दोबारा से करना पड़ेगा टेस्ट। मतलब अपलोड तो 5G की भी नहीं आ रही, ना मतलब ना जियो की आ रही ना एयरटेल की आ रही है। वंस मोर तो ठीक है, एयरटेल की स्पीड थोड़ी कम है, 100 MBPS के आसपास है, तो 150 के आसपास पहुंच जा रही है, और जियो की काफ़ी अच्छी आ रही डाउनलोडिंग और अपलोड, दोनों की लगभग बराबर जैसी है मतलब। तो चलिए हम एयरटेल तो नहीं, हम जियो यूज़ करेंगे फिलहाल, बाकी देखते हैं अगर उसमें अच्छी नहीं आई तो एयरटेल में स्विच कर देंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है। तो ये राउटर आपको मालूम है TP-Link का है, इसमें USB भी, और इसका लेकिन लैन जो है 100 MBPS है। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा राउटर को चेंज करते हैं, इसमें हुआवे लगाते हैं, मतलब जिसमें 1 GPS का नेट हो, तो इसकी जगह दूसरा राउटर लगा रहे हैं हम। तो हम करने के बाद यहाँ पे मोबाइल रखिए और ये वाली चीज़ यहाँ पे लगाएंगे तो लाइट चलेगी है, लेकिन हमारे पास सोलर काम कर रहा है आज। वाह कितनी अच्छी बात है। तो आज हमें जो पड़ी तो सोलर यहाँ पे 14 वोल्ट दिखा रहा है। सेटअप हमारा शुरू हो गया। तो फिलहाल फटाफट से मैं OTG के ऊपर लगा देता हूँ, मोबाइल को किसी ऊंची सी जगह में रख देते हैं, और ये लैन केबल जो है मैं यहाँ पे वैन वाले पोर्ट पे ये लगा सकता हूँ, फिर ये DHCP सर्वर बन जाएगा ना। लेकिन हमारे पास DHCP कौन है, ये जो बन गया DHCP, पता नहीं क्या होगा, इसके लाइन में लगानी है, वैन में लगानी है, लेकिन फिलहाल हमने वैन पे लगा दी है, ठीक है। यानी कि इसको IP एड्रेस देगा ये, और फिर आगे सारे कहीं जो है ये IP एड्रेस, देखते हैं क्या होता है, वैर होता है लैन होता है जो भी है। मैं यहाँ पे रख दिया मोबाइल को। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा OTG ऑन, तो यहाँ पे OTG ऑन करेंगे, और यहाँ पे मेरे हिसाब से ऊपर 4G आ रहा है ना एयरटेल, तो हम इसको स्विच कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे 5G आ चुका है, और नेटवर्क लगा है या नहीं लगा ये देखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो साइन आते हैं ना सारे, वो हटाने पड़ेंगे। मुझे लग नहीं रहा अभी यहाँ पे कुछ साइन आ रहा है, ये नेटवर्क केबल चल रही है, और यहाँ पे USB टेथरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पर्सनल वोट में करते हैं हम इथरनेट टेथरिंग। वाह है, इसमें इथरनेट टेथरिंग करने से जो है हमारा इथरनेट जो है टीदर वो करेगा, मतलब एक तरह से DHCP सर्वर बन जाएगा मोबाइल, ये बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे लेकिन साइन आना चाहिए, ये साइन जो है शायद इंटरनेट का ही है, तो चलो बढ़िया बात है। तो इस राउटर को मेरे हिसाब से ऑन ऑफ करना पड़ता है, इसमें बहुत बन गया, मतलब क्या इसका DHCP निकालते हैं और फिर से डाल देते हैं सेल। बाकी मोबाइल में अभी जो स्पीड आ रही है बाहर के बजाय अंदर की, उसका फ़र्क कितना बड़ा मैं आपको। तो इस तरह से मतलब जो है यहाँ पे आ चुका है, लेकिन नेट देखते कहाँ से आया अब इसको। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन क्या IP एड्रेस मिला है, जो हमारा 1 वाला इंटरनेट था जो बंद हुआ था ना, नहीं यार इसका IP एड्रेस देखो क्या आया है, इसका IP एड्रेस है 209 कुछ, मतलब, और इसमें इंटरनेट चल पड़ा है, ठीक है। तो और जब हम नेट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आधे का लिखा होगा किसका नेट है, जियो का नेट है, यानी हमारा काम हो गया। एक्चुअली में
नहीं, मुझे लगता है कि राउटर जो है दूसरा उठा लेके आया जिसमें DSCP ऑफ है पहले से। ये एडवांटेज हो गया हमारे पास राउटर के अंदर जो है। अब हमारा जो मोड था वो पहले से डिसेबल था, तो राउटर में DSCP मोड डिसेबल्ड है और BGP मोड ऑन है, तो इसलिए जो है इसमें नेटवर्क है और बस चल पड़ा है। इसको खुद को इंटरनेट नहीं मिल रहा, लेकिन वो बात नहीं, क्योंकि ये ग्रीन दबाएगा जो एक राउटर से दूसरे राउटर में चलता है, लेकिन नेटवर्क हमारा सेम चल पड़ा है। यहाँ पे देखो बढ़िया स्पीड आ रही है 100 Mbps की। अब नीचे जाके पूछ के आते हैं किसी और को भी क्या नेट की स्पीड चल रही है क्या नहीं चल रही, दूसरे राउटर पे जाके चेक करके हैं। तो फिलहाल ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है और राउटर हमारा सेट हो गया। तो आप इस तरह से मतलब जो है अपना नेटवर्क बना सकते हैं। देखो राउटर लिया, उसमें OTG से लाइन केबल लगाई और बस इतना टेरिंग ऑन कर दिया। 5G चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं दूसरे लोगों को पूछते जाके कि वहाँ पे क्या क्या स्पीड मिल रही है। चलिए चलते हैं। हम नीचे जाके नेटवर्क चेक करा रहे थे, नीचे लाइट ही नहीं है मतलब। अब हमारा नेटवर्क घर तक पहुँचेगा कब, जब लाइट आएगी, तो वेट करते हैं। तो दोस्तों लाइट ना होने के कारण सिर्फ इंटरनेट यहाँ पे है, क्योंकि ये लैपटॉप में बैटरी है और दूसरा हमने जो सोलर से चला दिया अपना राउटर। तो फिलहाल अब जब लाइट आएगी तो आगे का आपको नेटवर्क चेक करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़। अब 200, 500, 600 या 1000 Mbps की स्पीड आ गई तो वो भी मिल जाएगी। ये है कमाल की चीज़। तो काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन लाइट नहीं आई और मोबाइल पे नेट देखो कितनी Mbps तक पहुँच गया। मतलब USB नहीं लगा रहे हम, लाइन केबल से लगाया हुआ है। 170 से ऊपर ही जा रहा है, मतलब इतने तक पहुंच गया। अपलोडिंग तो वही 10-20 Mbps से आती है। ठीक चल रहा, मतलब अभी तक तो हमारा काम हो रहा है। मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करते बारी आपको ध्यान रखने का भी आपका मोबाइल दे रहा है सबको DSCP। अगर आपके पास एक अच्छा राउटर है तो आप पहले उसको IP एड्रेस देके उसका DSCP सर्वर यूज़ कर सकते हैं। हमारी सिचुएशन में ऐसा हुआ भी हमारा जो ISP वाला जो फाइबर मॉडम था वो कहीं ना कहीं DSCP ऑफ करने के बाद IP वर्जन 6 दे रहा था, जिस वजह से काफ़ी सारी दिख जाएंगी। कुछ कंप्यूटर में IP वर्जन 6 आ रहा था और डिफ़ॉल्ट गेटवे वही बन जा रहा था, इसलिए इंटरनेट नहीं चल पा रहा। जबकि मोबाइल में जब IP एड्रेस 4 जो है वो हमारे मोबाइल से ले पा रहा था और IP वर्जन 6 वो फाइबर वाले राउटर से ले रहा था, तब भी इंटरनेट चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में यही होता है भी एक ही DSCP या फिर एक ही सोर्स जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे होना चाहिए। मल्टीपल डिफ़ॉल्ट गेटवे होंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगी, कन्फ्लिक्ट रहेंगे। तो आप अपनी सिचुएशन में एक प्रॉपरली नेटवर्किंग स्टेप बाय स्टेप, जैसे मेन गेटवे, फिर उसके बाद सेकंडरी राउटर, थर्ड राउटर, इस तरह से सेटिंग करें। तो DSCP ऑफ करने के लिए ध्यान रखिए राउटर में DSCP कैसे ऑफ होता है। तो यहाँ पे IP एड्रेस देखो 170 वाला IP एड्रेस है, तो कुछ ना कुछ मोबाइल से चेंज हो गया है। कुछ देखो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कुछ मतलब वही ना दो DSCP सर्वर है, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। उस राउटर को अगर हम बंद करते मेन वाले, देखो ये आ रहा है और अगर इंटरनेट चलाए तो चल पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बीच बीच में कभी आ रहा है कभी आ रहा है, मतलब दो DSCP होने की वजह से ऐसा होता है। मतलब देखो ऑब्टेनिंग IP एड्रेस ऑटोमेटिकली और IP एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, चल पड़ेगा। यहाँ पे भी कभी आया कभी जाए, जो राउटर है ना वो दिक्कत कर रहा है। हम लोग बीच बीच में चल भी रहा है। यार ये तो 2.4 GHz वाला मोबाइल है ना, तो इसमें 4-8 Mbps तो आ ही जाना चाहिए था मतलब। तो हम यहाँ नीचे आए हैं, कभी कभी लाइट जा रही है बीच बीच में, तो अभी फिलहाल हम बाहर ही हैं। तो हमने इस मोबाइल को जो है स्टूडियो के साथ जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। और IP एड्रेस की बात की जाए तो 170 वाला कुछ IP एड्रेस मिल चुका है, 180 वाला। तो ये कभी कभी 170 कभी 180 अपने आप ही जो है वो अपने आप ही चेंज हो रहा है मतलब। लेकिन नेट जो है हमारा चल पड़ा है। तो कभी कभी 100 Mbps की स्पीड आ रही है, कभी 86 Mbps की। टेस्ट वाली ऐप बोलते हैं, जरा देखते हैं नेट किसका है। मेरी बात तो यह भी नेट है किसका, तो जैसा कि बताया था नेट है जियो का। तो अपलोड खैर इसमें इस स्पीड टेस्ट वाली ऐप जो है पूरी वेब वर्जन नहीं खुला, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी पहले वाईफाई राउटर से जोड़ के 5 वर्जन 6 इनेबल है, डिसेबल नहीं किया है, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही है। बट इसमें नामदारी इसलिए काबिल जो है तभी चल रहा है नेट मतलब। तो यहाँ पे एक वाईफाई होता तो थोड़ा अच्छा होना था, मतलब यहाँ तक रेंज आ जानी थी ना भाई। यहाँ पे कोई वाईफाई राउटर है भी नहीं, मेन राउटर बंद करना पड़ा क्योंकि वो DSCP की वजह से जो प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन हाँ भाई यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है, सब कोई राउटर है यहाँ पे, इसे ऑन करने वाले हैं, देखते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ तक जो है देखो हमारा नेटवर्क पूरा चल रहा है। तो अब हमने जो राउटर द्वारा सीरीज स्टार्ट किया, IP वर्जन 6 आ रहा है बट हमारा नेट चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 192 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है। जियो का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। तो वाईफाई हमारा जो है नामदारी इनटेक वाला जुड़ा हुआ है, और जो कि मतलब IP एड्रेस लेकिन जो है ये दे नहीं पा रहा है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे IP वर्जन 4 चलो वही आ रहा होगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। IP वर्जन 6 आ रहा है, नेटवर्किंग वही चल रही है, जियो का नेट है मतलब। तो यहाँ पे देखो जियो का नेटवर्क आ रहा है और स्पीड यहाँ पे लगभग 200 Mbps के आसपास जो है 5G का नेटवर्क हमारे मोबाइलों से अब कंप्यूटरों के बीच में जो है पूरा प्रॉपरली चल पा रहा है। तो एक PC और है जो कि करतार का है, उसको 184 Mbps की डाउनलोड और 30-40 Mbps की अपलोड आ रही है। कितनी जबरदस्त जो है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो 5G का नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। मतलब पूरे घर वालों को भी फ़ोन करके पूछते हैं अभी नेट चल रहा है क्या। तो इसकी लाइट भी थोड़ी देर बाद अपने आप ही ग्रीन हो जाती है।
तो जब इसको समझ आते भी इंटरनेट मिल चुका है। तो जैसा कि आपने देखा अभी लाइट थोड़ी स्टेबल है, चलो हम आ गए अंदर। तो यहाँ पे जियो का नेट, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला मोबाइल है, तो मैक्सिमम ये जितना कैच कर सकता है, देखते हैं इसमें चलता है कि नहीं चलता। बाकी एक पीसी है हमारे पास, इस पर भी चेक कर लेते हैं। हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से किसी और के घर में तो DHCP सर्वर चलो एक ही था, लेकिन जो मेन DHCP सर्वर था ना, जो 1.1 वाला, जो हमारा फाइबर कनेक्शन वाला राउटर था, वो हमने ऑफ कर दिया था कि वो दिक्कत का। तो अब देखते हैं, यहाँ पे स्पीड टेस्ट ऐप है हमारे पास, इसमें IP एड्रेस क्या आया वो भी देखते हैं। पहले लगता है इसमें हमने स्टैटिक IP एड्रेस देख के रखे हैं, नहीं इसमें IP एड्रेस आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है स्टैटिक है या प्राइवेट है, वो देख लेते हैं। अनडिफाइंड है 1.17, तो यहाँ पे हमने IP एड्रेस जो है 0 कर दिया इसका। अब देखते हैं इसमें 48 वाला IP एड्रेस, अलग जैसे IP एड्रेस आ रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, नई नई सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे इंटरनेट आ चुका है, देख सकते हैं आप। और हमारा 4G वाला जो नेटवर्क जहाँ तक पहुँच गया है, और मेरे हिसाब से वहाँ पे 250 भी Mbps की स्पीड आ रही थी, लेकिन 120 Mbps FCF स्पीड जो है यहाँ पे पहुँच गई। और नेटवर्किंग की बात की है तो नेटवर्किंग थोड़े चेक करते हैं अभी चल रही है। जैसे कि अगर ऊपर का नेटवर्क की बात की तो ऊपर एक मार्क का पीछे है, तो मार्क देखते हैं यहाँ पे खुलता नहीं मिलता। जैसे डबल स्लैश किया, मार्क किया, तो नेटवर्किंग भी चले। तो यहाँ पे जो मार्क वाला पीसी है, जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो वो भी चल रहा है, मतलब नेटवर्किंग भी प्रॉपर चल। और अगर नेटवर्किंग की बात करिए कितनी स्पीड की जा रही है, वो तो यार 1 Gbps का नेटवर्क है तो वो तो चली गई। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको चेक कराता था, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अगर वो 1 Gbps की नेटवर्किंग है तो वो 1 Gbps की नेटवर्किंग चल रही है, 70 Mbps की कॉपी पेस्ट की स्पीड आ रही है, 250 Mbps की स्पीड आ रही। तो इस तरह से मतलब जो है Type-C केबल से हम OTG केबल लगा के, मतलब Type-C वाला लैन केबल लगा के हम 5G राउटर बना सकते हैं मोबाइल, और इस तरह से अपने नेटवर्क पे डाल सकते हैं और पूरे मजे ले सकते हैं। 5G का लिमिटेड चल रहा है फिलहाल, तो आप ये जरूर कीजिए अगर आपको लगता है भी आपको 5G पूरे नेटवर्क में डालना है। तो सबके DHCP ऑफ रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो IP एड्रेस देता है सभी पे। तो हमने जो मेन राउटर था उसका DHCP ऑफ रखा, उसके बाद जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे मोबाइल IP एड्रेस इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा। हमें आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से 5G के मजे ले सकते हैं। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।